जी नमस्कार बच्चों। आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 9 की पॉलिनोमियल यानी बहुपद के बारे में। तो फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि दिया है। ये जो चैप्टर है आपको बहुत आसान तरीके से हम सिखाने वाला हूँ और ये लास्ट तक आने के बने रहना है, जिससे मैं आसानी से ये समझ में आ जाए और ऐसे एक आसान तरीके से बताने जा रहा हूँ। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। तो यहाँ बोला है कि किसका x प्लस 1 का गुणनखंड है। तो हमें जो दिया है एक नंबर में है, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन जो दिया है x प्लस 1 दिया है। तो उसको हम सॉल्व करेंगे से पहले, चूंकि सबसे पहले हमें x प्लस 1 का वैल्यू निकालना होगा। चूंकि चूंकि एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो x का वैल्यू अगर निकालते हैं तो x एक को जब हम राइट हैंड साइड करते हैं तो ये -1 होता है। तो x का वैल्यू निकल गया -1। तो अब हम px मानते हैं। px बराबर जो दिया है उसको px के रूप में लिखेंगे। px बराबर जो दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो x की जगह पर हम x की जगह पर -1 अगर हम पुट करते हैं तो -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ये हमने पुट कर दिया। अब इसको अगर -1 को अगर 3 बार गुना करते हैं, -1 इंटू -1 तो हम जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस होता है। तो हम लिख सकते हैं -1 3 बार गुना करने पर, एक एक को गुना करने पर 3 बार करेंगे ना, तो एक एक का एक ही होता है। इसीलिए जब इसको माइनस माइनस को अगर फिर से 2 बार का हम गुना करें तो माइनस माइनस तो प्लस में आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। और यहाँ पर भी माइनस तो है, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस फिर से माइनस आएगा और ये प्लस है तो प्लस आएगा। अब ये कटेगा क्या, ये माइनस में है ये प्लस में, तो ये दोनों कटेगा, ये माइनस में है ये प्लस में, तो ये दोनों कटेगा तो 0 आ गया। तो अब लिख सकते हैं कि अतः अतः x प्लस 1 पी एक्स का पी एक्स का पी एक्स बहुपद बहुपद का बहुपद का एक गुणनखंड है। इसको हम लिख सकते हैं ये गुणनखंड है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2, तो इसको हम लॉन्ग करेंगे तो बात करें तो बहुपद का गुणनखंड है। चलते हैं फिर से सॉल्व करेंगे तो इसको तो x प्लस 1 को फिर से करना है, चूंकि x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर जिसको राइट हैंड साइड करेंगे तो -1 फिर से आया वही। तो अब हम बात करें तो फिर पी एक्स बराबर, इसको जरा लॉन्ग हो रहा है इसको शॉर्ट कर देते हैं, बहुपद को हटाते हैं। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि बहुपद, बहुपद को नहीं भी लिखेंगे ना, बहुपद को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड गुणनखंड है। अब चलते हैं इसमें से। अब जो दिया है x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो पी एक्स की जगह पर फिर -1 रखते हैं, तो -1 का होल 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो यक्स को जब हम क्या करेंगे 4 बार गुना करेंगे तो ये हमें माइनस माइनस, ये 4 बार गुना करने के बाद 1 पर होगा, और ये माइनस को 3 बार गुना करेंगे तो ये -1 होगा, और इसको गुना करेंगे 2 बार तो +1 होगा, फिर से यहाँ पर -1 होगा और ये +1 होगा। तो ये हाँ, ये 4 बार तो यहाँ किए, 3 बार किए और ये 2 बार किए तो प्लस में आ गया, और ये माइनस तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, ये प्लस का प्लस, तो ये प्लस माइनस कटेगा, ये प्लस माइनस कटेगा, तो ये एक बच गया, क्या एक बच गया। इसलिए हम लिख सकते हैं कि अतः अतः x प्लस 1 पी एक्स
पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसमें हम बात करें तो इसका जो है शून्य नहीं प्राप्त, इसमें शून्य प्राप्त हुआ और इसमें शून्य प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए इसमें लिखेंगे कि इस गुणनखंड नहीं है। तो x माइनस वन पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। अब चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब बच्चों 3 नंबर जो की है वो हम बात करें तो ये कमेंट करके जरूर बताना है कि कमेंट कर में ये क्या है, गुणनखंड है या नहीं है। आपको चेक करके बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अब चलते हैं ये जो 3 नंबर हैं ये तुम लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि दिया है, सॉल्व करेंगे 4 नंबर, क्योंकि 3 नंबर जो आपको बताना है कमेंट में। अब जो कि दिया है फिर चलते हैं, चूंकि x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर फिर से निकालेंगे तो माइनस वन निकल गया। अब हम बात करें तो पी एक्स जो है बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2। अब x की जगह पर हम -1 पुट करते हैं, पी एक्स -1, तो प्राप्त होता है -1 होल क्यूब माइनस फिर 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2, फिर यहाँ -1 प्लस रूट 2। अब बात करें तो ये हमें -1 प्राप्त होगा और ये हाँ माइनस का माइनस है, लेकिन अब हम 1 को 2 बार गुना करेंगे, -1 गुना -1 तो हमें प्राप्त होगा। माइनस जब गुना करेंगे तो माइनस क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। माइनस गुना करने के बाद क्या होता है, 1 प्राप्त होता है। इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं 1, क्योंकि ये माइनस तो है, तो ये माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो गया, और ये माइनस तो है पहले से। अब -2 और प्लस रूट 2, और यहाँ माइनस है तो -1 को अभी रहने देते हैं, +2 आ गया। तो अब यह हम बात करें तो माइनस को ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा यार, माइनस होगा। अब इसको जब हम गुना करते हैं, माइनस से इसको गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, ये माइनस गुना करेंगे तो ये +2 होगा, +2। ऐसे ऐसे करते हैं, क्योंकि हम इसको हम प्लस बना लेते हैं। 2 तरीके से हम इसको बनाते हैं। चलो अच्छा, पहले -1 और इसको गुना करेंगे तो हाँ, तो ये प्लस यहाँ रहने देते, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 और यहाँ -√2 ये होगा। क्यों, अब हाँ -1 को रहने दिया और +√2, क्यों, क्योंकि ये माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमेशा माइनस में ही होगा, ये माइनस में। तो अब इसको हम क्या करेंगे, फिर से माइनस अगर ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस को गुना करेंगे तो फिर प्लस में यहाँ +2, कि माइनस है, अगर ये प्लस माइनस तो माइनस तो होता ही है, तो माइनस और माइनस गुना करें तो माइनस या माइनस प्लस हो जाएगा, +2। फिर यहाँ प्लस माइनस गुना करें तो माइनस होगा, माइनस गुना करें तो ये +√2 होगा, और यहाँ बचा है +√2। तो अब बचा क्या, ये वाला तो कट गया, अब हमें बचेगा 2√2 बचेगा, 2√2 बच रहा है, 2√2। तो हम इसको लिख सकते हैं कि अतः x + 1 पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, तो ये जो आया 2√2 आ गया, इसलिए हम लिख सकते हैं कि 2√2 जो है गुणनखंड नहीं है। ये हाँ, ये चैप्टर हम फिर से, ये जो चैप्टर को हम 1 का जो चैप्टर नंबर 2.3 का जो 1 नंबर जो था वो हमारा ये कंप्लीट हो गया 4 नंबर का। तो फिर मिलते हैं, और ये कमेंट में आपको बताना है, और ये जो है 4 नंबर का ये कंप्लीट हो गया। तो फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक यहीं हम रोकते हैं, तब तक यहीं रोक रहे हैं, विदा लेते हैं, क्योंकि ये बराबर 0 नहीं आया है, इसको कट करके 0 लिख सकता है।